नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की सियासत में वित्तीय हालात को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में बिंदल ने कहा कि रिकॉर्ड केंद्रीय सहायता मिलने के बावजूद प्रदेश में विकास ठप है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि लगभग 40 महीनों से सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार प्रशासनिक अक्षमता और वित्तीय कुप्रबंधन को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं बल्कि संसाधनों के सही उपयोग की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र को दोष देना वास्तविकता से परे है। राज्य सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अपने ही वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद नहीं थे तो सर्वदलीय सहमति की बात करना राजनीतिक वातावरण बनाने जैसा है। जनहित की बात करते हैं कि बीजेपी जनहित में नहीं। आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर वैट लगाया, 7.5 रुपया लीटर लगाया। सभी प्रदेशों में रेट कम हुए, हिमाचल प्रदेश में रेट बढ़ा। आम आदमी की जेब को आपने ढीला किया। ये जनहित है। सीमेंट की बोरी के ऊपर आपने टैक्स लगाया। जब बीजेपी की सरकार थी आप बोलते थे सीमेंट हिमाचल में बनता है, हिमाचल में महंगा मिलता है। अब पंजाब हरियाणा से 100 रुपए बोरी हिमाचल में महंगी है। रेट में 100 रुपए बोरी का इजाफा हो गया। जनहित की सबसे बड़ी सेवा एचआरटीसी है। एचआरटीसी का 500 बसों का फ्लीट ऑफ हो गया। अकेले सिरमौर जिला में 55 रूट बंद हो गए। एचआरटीसी के किराए में भारी भरकम बढ़ोतरी हो गई। ये जनहित है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, वो बोल रहे ना बीजेपी जनहित में नहीं है। और बीजेपी से क्यों पूछ रहे भाई? सरकार तो कांग्रेस की है। 3.5 साल हो चुके, जनता आपकी परफॉर्मेंस पूछना चाहती है। अब बीजेपी की परफॉर्मेंस को छोड़ दीजिए। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं पिछली सरकार ने। अरे जनता ने पिछली सरकार को चुनाव हरा दिया। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया होगा तो जनता ने हरा दिया, मैंडेट कांग्रेस को दे दिया। जब वो आउट हो गई सरकार से, अब जिम्मेवारी कांग्रेस की है, माननीय सुखविंदर जी की है, उनके मंत्रिमंडल की है। अब बार बार बीजेपी को बीच में लाते हैं। कुछ करके दिखाइए ना। हाँ, एक काम बहुत अच्छा किया। आजकल बेचारी औरतें बड़ी परेशान है। बिजली का बिल भारी भरकम आ रहा है, बेचारी सड़कों पर उतरी है। आए दिन बिल आता है, फिर उसके बाद बिजली वाला धमक जाता है काट देंगे बिजली, पैसे जमा कराओ। वो बहनों को किराया सस्ता मिलता था बस में, वो बंद हो गया, बसें भी बंद हो गई। राशन डिपो का सामान महंगा हो गया। लाइवलीहुड महंगी होगी। स्कूल की जो फीस है वो बढ़ गई। स्कूल में मिलने वाली वर्दी के दाम बढ़ गए। वर्दी कम हो गई, सब्सिडी खत्म हो गई। और मैं फिर एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो संपूर्ण विकास दिखाई दे रहा है, उसके पीछे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। आज 4 लेन हाईवेज का निर्माण, टनल्स का निर्माण, बड़े बड़े पुलों का निर्माण। काश कांग्रेस की पूर्व सरकार में भी कुछ हुआ होता तो शायद हिमाचल आगे होता। हमारा आरोप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रदेश की सरकार का टोटल नॉन कोऑपरेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, प्रदेश की सरकार लगा नहीं रही है। रेलवे विस्तार के लिए कांग्रेस की सरकार ने दिए 105 करोड़ और बीजेपी की सरकार ने अभी अभी इसी साल दिए
2,911 करोड़, 27 गुना। जनहित बीजेपी के साथ है। प्रदेश की सरकार आए दिन कोई नई नौटंकी करती है। मनरेगा को लेकर पूरी सरकार रिज के ऊपर भूख हड़ताल पर बैठ गई, जिलों में भी बैठ गई। अरे सत्ता में तुम लोग, हड़ताल भी तुम ही करोगे तो ऑपोजिशन क्या करेगी? और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, गांव के निवासियों को बताना चाहता हूं कि लास्ट ईयर मनरेगा में प्रावधान था 1,500 करोड़ का, और जो नई योजना वीबीजी राम जी आई है उसमें प्रावधान 2026 में 1,900 करोड़ का, 400 करोड़ एक्स्ट्रा है। और वीबीजी राम जी योजना में नेशन वाइड 98,000 करोड़ का प्रावधान है, जो मनरेगा से 25,000 करोड़ ज्यादा है। और मनरेगा के पिछली बार के रुके हुए जो काम है, पेमेंट्स हैं, उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का और प्राप्त है। और आप धरने कर रहे, प्रदेश हित में 400 करोड़ ज्यादा आ रहा है और आप धरने कर रहे हैं। बिजली का, पानी का, सड़कों का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, ये जो धनराशियां हैं ये निरंतर अलग से विकासात्मक गतिविधियों के रूप में आ रही हैं। केंद्र की सरकार ने इस बार फिर और हिमाचल के लिए एक अवसर प्रदान किया, और वो अवसर क्या है कि फार्मा हब दुनिया का भारत ने बनना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, उसके कारण हिमाचल प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बना। और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि इस फार्मा हब का हिमाचल प्रदेश को कोई लाभ नहीं। मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिला। हिमाचल प्रदेश एक पहली बार उत्पादन करने वाला प्रदेश बना। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़िए, फार्मा हब देश को बनना है, हिमाचल का हिस्सा उसमें सर्वाधिक लेकर के आइए ताकि हिमाचल आगे बढ़े। टूरिज्म, हिल टूरिज्म